साबिक DGISI ने अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी से न तो कभी राब्ता किया, न मुलाकात हुई और न ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। नहीं कहा कि 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। बेंच तब्दील कराना होता तो चीफ जस्टिस से राब्ता करता। शौकत अजीज सिद्दीकी चीफ जस्टिस नहीं थे, खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरखास्त रद्द कर दी गई थी। जज बरतरफी केस में फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान गामी ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आइंदा 4 साल में पाकिस्तान को 103 अरब डॉलर से ज़ायद की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार। IMF ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। जायजा मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने रुपए की कदर में कमी और अफरात ज़र बढ़ने पर शरह सूद में मजीद इजाफे की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोलियम लेवी की मद में तारीख की सबसे ज्यादा 1065 अरब रुपए की वसूलियों का मंसूबा। अगले साल डिजिटल मार्केट्स, रिटेलर्स, प्रॉपर्टी और तामीरात के शोबों पर भी इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, मुल्क को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखों का काम होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का मान से अहम इंतखाबी जलसे से खिताब। क्या पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान बना? क्या मुल्क में कोई तब्दीली आई? लीगी कायद के सवाल। बिलियन ट्री सुनामी का नारा लगाकर आए, पहले से लगे दरख्तों को भी बेचकर चलते बने। मरियम नवाज की भी गनगरज। अवाम 4 बार नहीं 1 बार एहतमाद करें, मुल्क की हालत बदल देंगे। जियाली चेयरमैन का साहिवाल में जलसे से खिताब। मुखालफिन पर भाई को भाई से लड़ाने, नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत करने का इल्जाम। इक़्तिदार में आने पर किसानों, मजदूरों, खवातीन और नौजवानों को मराद देने का वादा। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। वहाँ पर पानी नहीं मिलता, यहाँ पर पानी भी मिलता और मानी भी मिलती है अल्लाह ताला के। जिसके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता उसके मुंह से पानी की बातें अच्छी नहीं लगती। पंजाब में पानी भी मिलता है, मानी भी। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो का जवाब। 8 फरवरी पाकिस्तान की किस्मत बदलने का दिन करार दे दिया। नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। 70% आबादी को मुफ्त बिजली देना चाहते हैं तो बताएं पैसा कहां से आएगा? लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का सवाल। PDM हुकूमत में बिलावल खुद भी शामिल थे, बयानात में एहतियात का मशवरा। इंतखाबी अमल के दौरान 3 बार सुप्रीम कोर्ट और 7 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा। 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाने के हुक्म को सराहते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का बुनेर जलसे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अवाम जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है। बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI की हिदायत पर इतवार से इंतखाबी मुहिम चलाने का पैगाम दे दिया। सीनियर लीगी रहनुमा जावेद हाशमी ने 149 मुल्तान में इलेक्शन से दस्तबरदार। अपना वजन PTI के पलड़े में डालने का ऐलान कर दिया। हर बात पर समझौता किया जा रहा है। महसूस होता है ये वो मुस्लिम लीग है ही नहीं, अपनी जमात की पॉलिसियों को निशाने पर ले लिया। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए समझौता किया। मैं उस पार्टी के अंदर हूँ, मैं मुस्लिम लीग का मेंबर हूँ, मुस्लिम लीग में ही रहूँगा। मैं कहता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग अब जो उभर के आई है इस इंतखाबात के जरिए, लोग वो मेरे हिसाब से तो वो है ही नहीं। फवाद चौधरी का आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। इलेक्शन से रोकने के लिए मुकदमात बनाए गए, डराया धमकाया गया। साबिक वजीर इत्तलात के इलेक्शन कमीशन के नाम खत। फराइज की अंजामदही में नाकामी का इल्जाम। ठाकुर है जी सर, मेरा पैगाम है, ये वोट हमें दे दो ठाकुर। तो ये वोट हमें दे दो ठाकुर। GDA की रहनुमा सायरा बानो गब्बर सिंह बन गई। सांगढ़ में इंतखाबी मुहिम के दौरान ठाकुर बिरादरी से वोट मांगते हुए विलन का रूप धार लिया।
कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान हवाई फायरिंग। इलेक्शन कमीशन ने PS 105 से GDA के उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत से जवाब तलब कर लिया। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कई सियासी जमातों के जहाजी साइज परचम और बैनर्स उतार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 1 माह की मोहलत दे दी। नजरे सानी केस में विफाक की मुतफरिक दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश कर दी। इलेक्शन नताइज का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे होगा। EMS के जरिए नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल होंगे। जनरल नशिस्तों पर 17,816 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सराबी इलेक्शन लड़ेंगे। 17,500 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 32,508 पोलिंग स्टेशन हसास करार। कराची में एयरपोर्ट के करीब अलमनाक सानहा। माली परेशानियों से तंग शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अपार्टमेंट से लाशें मिलने पर इलाके की फिजा सोगवार। मुलजिम ने खुदकुशी से पहले वजूहात भी लिखी। लैपटॉप में महफूज फाइल भी पढ़ने की वसीयत। पेशावर के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट में लगी आग बुझाने में 13 घंटे लग गए। फायर ब्रिगेड की 30 से जायद गाड़ियां और 130 फायर फाइटर्स ऑपरेशन में शरीक हुए। फोन की बैटरियां फटने से शोलों की शिद्दत में इजाफा हुआ। 70 दुकानें जल गईं। करोड़ों रुपए का सामान खाकस्तर हो गया। चमन धरने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का कुछ लाख में एहतजाज। क्वेटा चमन शाहराह बंद कर दी। धरने वालों ने 4000 गाड़ियों और अमले को यरगमाल बना लिया। ड्राइवर्स को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मुजाहिरीन का धरना इंतजामिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला जोब में पाक अफगान सरहद के करीब इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। चीन के नायब वजीर खारजा की निगरान वजीर आजम, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से अलहदा मुलाकातें। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वजीर खारजा की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी का खात्मा। सिफारती ताल्लुकात बहाल। दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी से जिम्मेदारियां संभालेंगे। निगरान वजीर खारजा की दावत पर ईरानी हम मनसब 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात पर तमाम निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में क्लासेस थ्रेट अलर्ट के बायस मुअत्तल की गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से अलग अलग मुलाकातें। तालीम, सेहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। डोनाल्ड ब्लूम का कराची में वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर का भी दौरा। पानी चोरी रोकने और जदीद निज़ाम अपनाने पर इंतजामिया की तारीफ। इंतहा पसंद मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह तामीर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। RSS के सरबराह मोहन भागवत और वजीर आला उत्तर प्रदेश के हमरा मंदिर में पूजा पाठ। अपोजिशन जमातों ने इफ्तिताही तकरीब में BJP और RSS का इलेक्शन से पहले सियासी शो करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमाओं का तकरीब में शिरकत से इनकार। मंदिर की तामीर सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर मुसलमानों की पसमानदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। रफाह, जबालिया कैंप, शुमाली और जनूबी गजा में बमबारी। नवाही इलाकों में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी गईं। 24 घंटों में मजीद 190 फलस्तीनी शहीद, 340 जख्मी। मजमूई शहादतें 25,295 तक जा पहुंची, 63,000 जख्मी। तमाम जिंदगियां बराबर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीनी बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम करने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उस्मान ख्वाजा को अमन के पैगाम लिखे जूते पहनने से रोक दिया गया था। ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी की बारी। निगरान वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन नामजद कर दिया। चेयरमैन PCB का इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। चंद दिनों में क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्किल।
चोलिस्तान मोटर स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज 20 फरवरी से सहराए चोलिस्तान में होगा। 500 किलोमीटर से जायद फासले पर मुहित ट्रैक पर मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी किस्मत आजमाएंगे। सहरा की सकाफत को उजागर किया जाएगा।